Hello everyone, welcome to my channel again, and this is Samreen. Today I'm going to give you the review of my day 3 and 4 of ITT training at Jhansi branch of ICAI. So day 3 and 4 पे अगेन मयंक सर ही थे. तो थर्ड डे पे क्या हुआ, जब थर्ड डे का सेशन स्टार्ट हुआ तो मयंक सर ने MS एक्सेस ही कंटिन्यू करवाया. उसमें उन्होंने हमको सिखाया अपडेट क्वेरी, अपेंड क्वेरी एंड डिलीट क्वेरी. सबसे पहले तो फिर उन्होंने फॉर्म्स एंड रिपोर्ट बताए. तो ये 5 टॉपिक उन्होंने कवर किए. देन इफ़ आई टेल यू प्रिसाइजली, तो सबसे पहले उन्होंने हमको अपडेट क्वेरी करवाई थी, जिसमें क्या था, हम लोगों ने एक टेबल क्रिएट किया था. इसमें हम लोगों ने एम्प्लॉय नेम लिया था, कुछ एम्प्लॉयज़ नेम ले लिए, सपोज 5-6, उनका बेसिक पे लिखा था हम लोगों ने, ठीक है. देन उसके बाद हम लोगों ने उनका DA ले लिया, हाउस रेंट अलाउंस ले लिया, मेडिकल अलाउंस ले लिया, PF ले लिया, ग्रॉस सैलरी ले ली एंड सैलरी इन हैंड ले ली. फिर जब हम लोग ने क्वेरी डिज़ाइन में जाके अपडेट क्वेरी का ऑप्शन सेलेक्ट किया, देन नीचे एक टेबल आ रही थी, उस पर हम लोगों ने फॉर्मूले लिखे. जैसे DA का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या लिखा, बेसिक इंटू 50%, 50/100, ठीक है. देन उसके बाद हम लोगों ने DA के बाद हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, PF, इन सब का फॉर्मूला लिखा. इनको कुछ कुछ परसेंटेज ऑफ बेसिक पे हम लोगों ने ले लिया. ग्रॉस सैलरी का भी हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा एंड सैलरी इन हैंड का भी हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा, ठीक है. एंड जब हम लोगों ने ये क्वेरी रन की, अपडेट क्वेरी, तो वो ऑटोमेटिकली जो टेबल थी उसमें सारी चीज़ें आ गई. वहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ बेसिक पे लिखा था, लेकिन जब हम लोगों ने क्वेरी रन की तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली सबका, सारे एम्प्लॉयज़ का DA कैलकुलेट होके आ गया, मेडिकल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, PF, ग्रॉस सैलरी एंड सैलरी इन हैंड कैलकुलेट हो करके आ गया. तो दैट इज़ हाउ अपडेट क्वेरी वर्क. कि आप क्या करेंगे, अगर आप कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भर रहे हैं एंड बाकी इन्फॉर्मेशन उस बेसिक इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड करती है. जैसे यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं वो बेसिक पे डिपेंड कर रही थी, और आप उसका बाकी इन्फॉर्मेशन का जो है वो डेटा भरते हो फॉर्मूले के हिसाब से. तो जब आप अपडेट क्वेरी रन करते हो तो वो ऑलरेडी आपके टेबल में जो है वो एंट्री कर देते हैं, ठीक है. देन उसके बाद मैं बात करूँ अपेंड क्वेरी की, तो अपेंड क्वेरी क्या करता है, 2 टेबल्स को ऐड करता है. अपेंड क्वेरी रन करने के लिए आपको 2 टेबल्स चाहिए होती है. तो हम लोगों ने 2 टेबल क्रिएट किया था, एक सेक्शन A के हिसाब से, एक सेक्शन B के हिसाब से. सेक्शन A में हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोगों ने कुछ स्टूडेंट्स लिया था, वो सेक्शन A के थे. एंड फिर हम लोगों ने दूसरा टेबल लिया था, उसमें कुछ स्टूडेंट्स का नेम लिया था, और वो सेक्शन B के थे. अब जब आप क्वेरी डिज़ाइन में जाके अपेंड क्वेरी का ऑप्शन चूज करोगे तो वो आपसे पूछता है अपेंड टू, मतलब आपको किस टेबल में कौन सी टेबल जोड़नी है. तो आपको किस टेबल में जोड़ना है पहले आपको वो बताना पड़ता है. सपोज हमको टेबल B में टेबल A जोड़ना है, तो हम टेबल B का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर नीचे जाके हम टेबल A सेलेक्ट करेंगे, तो जो टेबल A का डेटा है वो टेबल B में जुड़ जाएगा. तो इस तरीके से हम लोगों ने अपेंड क्वेरी रन की थी, ठीक है. जैसे ही हम लोगों ने रन की तो टेबल B में क्या हुआ, टेबल A का डेटा जुड़ गया. देन उसके बाद क्या होता है कि आपको एक डिलीट क्वेरी भी जो है वो हम लोगों ने सीखी थी. तो डिलीट क्वेरी जब हम लोगों ने देखी, तो डिलीट क्वेरी में क्या होता है कि आपको स्पेसिफिकली अगर कोई टेबल को डिलीट करना है तो आप डिलीट क्वेरी का इस्तेमाल करते हो. तो आप वही है सेम, आप क्वेरी डिज़ाइन में जाएंगे, डिलीट क्वेरी का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, आपको जो भी टेबल डिलीट करनी है उसकी स्पेसिफिक फील्ड आपको डिलीट करनी है तो वो आप चूज़ कर सकते हो, उसको रन कर दीजिए और वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है. फिर हम लोगों ने फॉर्म सीखा. फॉर्म जो होता है, अगर आपको कोई भी डेटा को प्रेजेंट करना है इन अ वेरी गुड फॉर्म, इन अ प्रेजेंटेबल फॉर्म, तो आप फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं. सेम फॉर रिपोर्ट्स. ओके, देन हम लोगों का हाफ डे हो गया था, हम लोगों का लंच हो गया था थर्ड डे पे. एंड उसके अदर हाफ में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने मयंक सर ने हम लोगों को टॉपिक्स दे रखे थे हम लोगों के प्रेजेंटेशन के लिए, तो हम लोगों ने वो टॉपिक्स पे प्रेजेंटेशन बनाई, वहीं के वहीं हम लोगों ने प्रेजेंटेशन बनाई. एंड हम लोगों को जो जो नहीं आ रहा था वो मयंक सर हम लोगों को हेल्प कर रहे थे. एंड मैं एक बात बोलूँगी, मयंक सर इज़ वेरी फ्रेंडली इन नेचर. उनको रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी. ओके, तो दैट्स द थिंग. तो उन्होंने हम लोगों को प्रेजेंटेशन बनवाई, जिसको जो नहीं आ रहा था, किसी को कुछ इंसर्ट पिक्चर करना नहीं आ रही थी, साउंड करना नहीं आ रहा था, कुछ किसी का फॉर्मेट डिज़ाइन को चेंज करना था, वो हेल्प कर रहे थे. तो हम लोगों ने उस दिन अपना प्रेजेंटेशन बनाया. एंड इस तरीके से हम लोगों का डे 3 एंड हो गया. नाउ कमिंग ऑन टू डे 4. डे 4 पे क्या था कि हम लोगों को प्रेजेंटेशन देनी थी सब पूरी क्लास के सामने. तो बिकॉज मैंने शायद ब्रांच में सबसे पहले रजिस्ट्रेशन लिया था, या तो हम लोगों के एक भैया हैं
तो वो आए, उन्होंने कहा ओसी किसने कर रखी है, तो मैंने बोल दिया कि मैंने कर रखी है ओसी। तो उन्होंने कहा सबसे पहले तुम प्रेजेंटेशन दोगी, तो मैंने सबसे पहले अपनी प्रेजेंटेशन दी। मेरा टॉपिक था ज़ोहो बुक सॉफ्टवेयर, एंड मैं अपना जो प्रेजेंटेशन का भी वीडियो है वो ऐड कर दूंगी, यू कैन वॉच इट, ओके, यू कैन गेट सम लर्निंग फ्रॉम इट। सो दैट्स इट फॉर माई वीडियो, आई होप यू गेट सम लर्निंग फ्रॉम इट, एंड आप जल्दी से अपनी ITT ज्वाइन करो, उसमें बहुत सारा सीखो, उसमें बहुत सारा जानो। And that's it for this video. Do subscribe my channel. I hope you do well in your life. Thank you.